हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। आइए और क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझिए। फाइंड द रूट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमको पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपसे पहले इसका नेचर फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करने के बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स हैं तो हम उनको आगे के लिए सोल्व करेंगे, और अगर इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं है, नॉन रियल रूट्स, तो हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम इसका नेचर फाइंड करेंगे। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट की जो फार्मूला है, उस फार्मूला को यूज़ करके हम इसका नेचर फाइंड करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5। पहले यहाँ पर जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हम इसको अरेंज कर लेंगे। अगर ये अरेंज नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो पहले से ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है। तो देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2, और जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी -3, और यहाँ सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से इसके नेचर फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो उसका फार्मूला होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। d इक्वल जो b की वैल्यू है वो है -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है आपकी 5। जब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू -3 करेंगे तो ये आपके आ जाएगा प्लस का 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहाँ पर 40 आ गया। तो डी इक्वल जब माइनस के 40 में से 9 आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या है आपकी, बड़ी नंबर है वो आपकी माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस के रह जाएंगे आपके 31। तो हम देखते हैं कि जो आपकी डी की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से क्या है, छोटी है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो हमें इसके कोई भी रूट्स फाइंड नहीं होते हैं, तो आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। और जब इसके कोई रूट्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम उनको फाइंड भी नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 का पार्ट 2 आपका क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ भी पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर फाइंड करेंगे। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें पहले ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3, क्योंकि जो ए होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, और बी की जो वैल्यू होगी आपकी वो होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है -4√3, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी +4। अब यहाँ पर पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से इसके नेचर फाइंड करेंगे। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करके इसके नेचर फाइंड करते हैं। तो ये जाएगा d इक्वल b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है आपकी 4। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर d इक्वल जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 4 को 4 का होल स्क्वायर, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,
और √3 को √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 16 × 3 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 48। और यहाँ पर जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 48, और d इक्वल आपका आ गया 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है वो d इक्वल 0। तो जब ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हमें प्राप्त होंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पर therefore 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 इक्वल रियल रूट्स प्राप्त होंगे और हम उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी सहायता से इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है, इस b² माइनस 4ac हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू फाइंड की हमने वो आपकी 0 आई थी, तो यहाँ पर हम 0 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो आपको हो जाएगा x इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, और अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपकी 3, और यहाँ पर जो b है, इस b की जो वैल्यू है वो है -4√3। तो यहाँ पर इस b की जगह आप -4√3 आप पुटअप कर देंगे। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो x इक्वल माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये प्लस होगा। तो यहाँ जाएंगे आपके प्लस के 4√3 प्लस माइनस 0 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको आ जाएगा 0 अपॉन में 6। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x इक्वल, हम यहाँ पर 4√3 अपॉन 6, और यहाँ पर आपका है प्लस माइनस 0। तो देखिए, यहाँ पर आप प्लस माइनस 0 आपका 0 होता ही है, तो आपका यहाँ पर आ गए 4√3 अपॉन 6। यहाँ पर इन दोनों को अपन कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं आपके। तो ये पे 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 2√3 अपॉन 3। ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई। अब जब हम 0 को प्लस में और माइनस में लेंगे तो हमें इसके 2 रूट्स फाइंड होंगे, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, आपके इक्वल रूट्स होंगे। तो आप लिख देंगे therefore equations रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3। इस प्रकार से हमें दोनों इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ भी पहले हमें इसके नेचर फाइंड करने हैं। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट है, उसमें अपन जो भी वैल्यू है a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद में इसके पहले नेचर फाइंड करते हैं। अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो हम उसको आगे फाइंड करेंगे, और अगर नो रियल रूट्स होंगे तो वहीं पर ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर a की वैल्यू है वो है आपकी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6, क्योंकि a की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट 2 है, x की वैल्यू -6 है, और जो आपका c है कांस्टेंट टर्म, वो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, तो d इक्वल
v की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो d स्क्वायर जब -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे आपके प्लस के 36 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d इक्वल आपके बच जाएंगे यहाँ पर 12, क्योंकि जब 36 आपके प्लस के हैं और 24 माइनस के हैं तो यहाँ पर बच जाएंगे प्लस के 12। अब देखिए हम जो हमें डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त हुआ वो हमें पॉजिटिव प्राप्त हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 डिस्टिंग रियल रूट्स प्राप्त होंगे, यानी हमें 2 अलग अलग रूट्स प्राप्त होंगे और हम उनको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे d is greater than 0, so 2 distinct real roots। तो हमें यहाँ पर 2 रियल रूट्स प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x इक्वल -b प्लस माइनस अपॉन 2a। यहाँ पर b स्क्वायर -4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ हम b स्क्वायर -4ac के स्थान पर d भी रख सकते हैं। तो x इक्वल -b की जो वैल्यू है आपकी वो है -6, तो b की जगह -6 पुट कर देंगे प्लस माइनस d की वैल्यू हमें फाइंड हुई थी यहाँ पर 12, तो यहाँ पर रूट आपका 12 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है आपकी 2, तो x इक्वल माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए और प्लस माइनस 12 है। जब हम 12 के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप देखिए अलग से इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, यहाँ पर 2 से डिवाइड 3 बार और ये आपका 3 बन जाती है। देखिए इसके आपके बन जाएंगे पेयर, तो जो पेयर है तो 2 रूट से आपका बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसका 2√3। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन इस √12 की जगह 2√3 कर सकते हैं, तो यह कर देंगे 2√3 अपॉन 4 x इक्वल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन 6 और 2 में हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, आपका होगा 3 बार प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा √3 और अपॉन 4। अब यहाँ पर हम 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो ऐसी कंडीशन में जो √3 है आपका वो आपका प्लस का भी हो सकता है और आपका माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 3 प्लस √3 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2। एक बार हमने √3 को प्लस का ले लिया और एक बार हमने √3 को माइनस का ले लिया। आगे ये सोल्व नहीं हो सकते, तो आपके इसके हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें प्राप्त हुए हैं और यही आपके आंसर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच of the following quadratic equations so they have two equal roots। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जो यहाँ पर k है, इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपको क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पर हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रख करके और यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए आपका होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2, और बी होता है एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है के, और सी होता है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है आपकी यहाँ पर 3। अब हम जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार इससे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको जो कंडीशन दी गई है वो है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। द कंडीशन तो 2 इक्वल रूट्स होने की जो कंडीशन है वो होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपको होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो आप चाहो तो डी इक्वल वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो है के, तो ये जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, और जो सी की वैल्यू है वो आपकी 3 इक्वल 0। यहाँ पर जब फाइंड करेंगे के की वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 2 8, और 8 3 24 इक्वल 0। यहाँ पर 24 का ट्रांसफर कर देते हैं, तो के इक्वल हो जाएगा आपका 24, और जब यहाँ से आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको हो जाएगा आपका अंडर रूट, और ये आपके प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं, तो ये जाएगा के इक्वल प्लस माइनस रूट 24। अब यहाँ पर हम 24 के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 2 का डिवाइड 6 बार, 2 का डिवाइड 3 बार, और 3 में 3 का डिवाइड 1 बार। तो आप देखिए कि ये इसका यहाँ पर आपका पेयर बन जाता है, तो 2 आपके रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और रूट 6 आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इसे के इक्वल प्लस माइनस 2 रूट 6, तो हमें इस प्रकार से जो के की वैल्यू फाइंड हुई वो ही हमें प्लस माइनस 2 रूट 6। तो आप लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ के इक्वल प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इस प्रकार से अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन है के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम के एक्स को एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, और के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू होगी आपकी, ए जो होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आपका के है, तो ए की वैल्यू हमें के प्राप्त हुई, और वी जो होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है माइनस का 2k, और सी की वैल्यू हमें 6 कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हमें होनी चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पर लिख देंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इसमें हमारी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो जो बी की वैल्यू है वो है -2k का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू है k, और जो सी की वैल्यू है वो है हमारी 6 इक्वल 0। सोल्व करेंगे, ये -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 24k इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन आएगा आपका 4k, और 4k से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4k से ये 4 कैंसिल, और k से आपका एक 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर k रह जाएगा। -24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 बार होगा, और k से आपका k कैंसिल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4k इक्वल हम 0 रख देंगे, और k -6 इक्वल भी यहाँ पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर आपका 4k इक्वल 0, तो k इक्वल 0 अपॉन 4, तो k इक्वल 0, और यहाँ पर k -6 इक्वल 0, तो k इक्वल, हमें ये 6 आपका प्लस का आ जाएगा। अब देखिए यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो जो आपका एक्स स्क्वायर है वो आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आपकी ये इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर आपकी 0 जो वैल्यू है वो नहीं हो सकती, तो ये तो आपका इम्पॉसिबल, तो ये आपका यहाँ लिख देंगे आप इम्पॉसिबल। ऐसा होना आपका इम्पॉसिबल है, तो हमें जो के की वैल्यू फाइंड हुई वो है आपकी 6, तो आप लिख देंगे देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यूज ऑफ के इक्वल 6। इस प्रकार से हमें के की वैल्यू 6 फाइंड हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.